नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, सब्स्टिट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और प्रोड्यूस फेक अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, तो गलती से हो जाए एक बात, सब्स्टिट्यूट कुछ फाइनेंशियल गलत रिकॉर्ड दे दें दो बात, फेक अकाउंट शो कर दें तीन बात, इसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स हो जाए या फिर कोई इंफॉर्मेशन फॉल्स फर्निश कर दें, या फिर पांचवी बात रिटर्न जो है इस इंटेंशन से आप करें कि टैक्स इवेड हो जाए, मतलब टैक्स इवेजन हो जाए। टैक्स इवेजन में क्या करते थे? टैक्स इवेजन का मतलब चोरी होती थी, इनकम टैक्स के स्टूडेंट बहुत ढंग से समझते हैं। तो कैसे टैक्स चोरी हो सकती है? आपने सेल को दिखाया ही नहीं, बिना बिल के सेल कर दिया, इस पर्पज से कि जब काउंटिंग ही नहीं होगा, अकाउंट ही नहीं ओपन होगा, तो टैक्स ही नहीं चार्ज होगा, तो ये टैक्स इवेजन का पार्ट हो गया। तो इस एक्ट के अंदर में अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से टैक्स इवेजन होता है, तो उस कंडीशन में आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब आपके अंदर आएगा सर ये प्रूफ कैसे होगा? बेटा प्रूफ होगा, केस होगा, जो ऑफिसर इंचार्ज है वही तो आपको सारे अकाउंट्स को चेक करेगा, उसमें सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं, कोई चीज छूटती नहीं है। हाँ, जल्दी नहीं हो पाता, थोड़ा समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, इज लाइबल टू रजिस्टर्ड। अब देखो मैंने क्या बताया था कि रजिस्टर्ड होना जरूरी है, मगर जानबूझ करके रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। तो अब अगर जीएसटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन होना आपका कंपलसरी है और आप जानबूझ करके रजिस्ट्रेशन नहीं कराते या फेल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो ये भी एक इलीगल वर्क में आ जाएगा और आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज हो जाएगी। ये सारे पॉइंट जो अभी तक का हम लोगों ने 11 तक किए हैं, ये सारे स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, फर्निश एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, फर्निश एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर। चलिए मानते हैं कि अब आप रजिस्ट्रेशन तो करा रहे हैं, पहले में तो लाइबल थे मगर फेल कराया ही नहीं था, दूसरे में रजिस्ट्रेशन तो आप करा रहे हैं मगर क्या कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे करके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आपकी टर्नओवर कुछ और है, आपका बिजनेस कुछ और है, और रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग सबमिट आपके थ्रू होनी चाहिए थी, उसको सबमिट नहीं किया और पकड़े गए चेकिंग में, तो इसके अगेंस्ट में भी आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जब भी पेनाल्टी की बात होगी तो उसको आप पनिशमेंट ही मानेंगे, पनिशमेंट है, बस ये एक मॉनेटरी पनिशमेंट है। नेक्स्ट आते हैं 13 पे, ऑब्स्ट्रैक्ट, वर्ड है सब अलग अलग। प्रिवेंट मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज है वो अपनी ड्यूटी करने आ रहा है, ऑफिसर इंचार्ज ड्यूटी करने आएगा मतलब आपके यहाँ जो जीएसटी के बिल हैं उनको क्रॉस चेक करेगा, या फिर जीएसटी आपने रिटर्न फाइल किया है उस पर क्रॉस चेकिंग कर सकता है, या फिर बेस्ट जजमेंट के थ्रू आ रहा है। ऐसे कंडीशन में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना उसको होगा, आप उसको एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। दो वर्ड हैं इसमें, एक वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट और दूसरा है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब हो गया कि रोक रहे हैं, आप रोकथाम कर रहे हैं, और या उसके काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। रोकने का मतलब जिस ऑफिस में आपके सारे बुक्स रखे हुए हैं उस ऑफिस तक जा रहा है तो उसकी गाड़ी पंचर हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, किसी तरीके की दिक्कत हो गई, बहरहाल उन बुक्स ऑफ अकाउंट तक वो नहीं पहुंच पाता, नहीं देख पाता, तो ये सब जो है आप किसी तरीके से रोक रहे हैं। अब अगर बाधा उत्पन्न करने की बात है, ऑब्स्ट्रक्ट करने की बात है, तो पहुंच रहे हैं मगर बीच बीच में उसके साथ प्रॉब्लम आप क्रिएट कर देते हो, धमकी भी दे सकते हैं, धमकी भी इसमें आ जाती है, या फिर वर्क करते समय बुक ही गायब कर दी, लाइट चली गई, कंप्यूटर चेक कर रहा है तो लाइट को डिस्कनेक्ट कर दिया, रोका तो नहीं, सब कुछ करने दिया, मगर कंप्यूटर ही नहीं ऑन हो रहा है, तो बाधा उत्पन्न करने वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? तो अब उस ऑफिसर को जो अपनी ड्यूटी चार्ज करनी थी, आप इंचार्ज ऑफिसर को उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं, मतलब आप इस जगह पे गलत काम कर रहे हैं, तो पनिशमेंट के हकदार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेबल गुड्स, एग्जाम गुड्स की बात नहीं हो रही है। तो टैक्सेबल गुड्स जब कभी भी आपके गोडाउन से निकले और मार्केट में अगर मूव करता है, तब उसके साथ इनवॉइस बिल होना जरूरी है। आप क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कौन कौन से गुड्स
जा रहे हैं, उस बिल में लिखा होता है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका रेट कितना है, और इसके ऊपर जीएसटी कितना आपने चार्ज किया है। तो पूरा पूरा जो इनवॉइस बिल में गिवन होता है। मगर आपने क्या किया, इस गुड्स को बिना इस बिल के ही मूव करा दिया, तो ये भी पेनाल्टी कित में आ जाएगा, और आपसे मिस्टेक हुई है तो इस पे पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पर देखो, टर्नओवर की बात हो रही है। ये टर्नओवर जो है मतलब सेल्स, टर्नओवर जो है उसको आप समझेंगे ये सेल्स है। तो अपने टर्नओवर को इस तरीके से गड़बड़ कर दिया जिससे कि इवेजन और टैक्स हो जाए। टर्नओवर आपका था 1.5 करोड़, और आपने उसको शो कर दिया 90 लाख का, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि टर्नओवर के कंटेंट से इस तरीके से मीट मिसलीड कर दें ताकि उनके ऊपर टैक्स नहीं लग पाए। तो ये हम लोगों ने पॉइंट नंबर 15 तक किया। सो फजारिश, आप हैं क्लास में अभी? शोभित? यस सर। अच्छा, जो भी है, तो वो इन पॉइंट्स में कुछ फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा नो अच्छा। सर, एकदम क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर इसके आगे आते हैं, 15 तक कर लिया था। आज हम लोग बस इतने ही टॉपिक को कवर अप करेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, एक दिन में एक टॉपिक मैंने पहले बताया था। तो ये देखिए, 16 पे आते हैं। फेल टू कीप, क्या नहीं कर पा रहे हैं, किस चीज़ को नहीं रख पा रहे हैं, बुक्स को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, उन बुक्स को अपने पास नहीं रखते, गायब हो रही, या फिर कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है मेंटेन करने के लिए जीएसटी के अंडर में, उन सबको आप उस एक्ट के थ्रू जो गिवन है या फिर टाइम टू टाइम पे रूल आते हैं उनके अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं 17 पे, फिर यहाँ भी फेल हो रहे हैं। देखिए, जो 16 है वो तो बात करता है आपकी रखने की, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, रखने के लिए कि इतनी चीजें आपको अपने पास सही हालत में सुरक्षित रखनी होती हैं, बचा करके रखनी होती हैं। मतलब बुक्स अकाउंट्स तो मेंटेन करी, ऐसी जगह रख दिया चूहा काट गया, कंप्यूटर में एंट्री करी उसमें ऐसा वायरस है कि गायब हो गया, चोरी हो गया। तो आपको सुरक्षित रखना है, ये भी आपकी ड्यूटी है, नहीं कि हाँ हमने मेंटेन कर लिया था, ऐसा नहीं। दूसरा है, फेल किस बात से लिए, फर्निश क्या चीज, इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये देखो, एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, डॉक्यूमेंट्स किसको चाहिए, ऑफिसर को चाहिए, जरूरत के समय में, ड्यूटी के समय में चेक करने के लिए जिनकी एक्ट में जरूरत है। आप उन डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं कर पाए। एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे पॉइंट नंबर 17 लिख रहे हैं, तो मैंने जैसे पॉइंट 1 और 2 लिखा है इसके अंदर में, तो ये दोनों बेटा इसके कीवर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस को हवा में नहीं लिखना है, इस सेंटेंस को बताने के लिए मैंने इसीलिए कीवर्ड्स पे अंडरलाइन किया है। तो जब एक्सप्लेन करें तो वहां पर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स ये आने चाहिए, कि इनको फर्निश नहीं कर पाए। नेक्स्ट आते हैं 18 पे, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और स्टोर एनी गुड्स विच ही हैज अ रीजन टू बिलीव आर लायबल टू कन्फिशन अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब है कन्फिकेशन का सीज हो जाना। इस एक्ट के थ्रू आप उस गुड्स में सेल नहीं कर सकते, उसको आप स्टोर भी नहीं कर सकते, उन गुड्स में बिजनेस में डील करना प्रोहिबिटेड है। सर, एक एग्जाम्पल गुड्स का ले लेते, चलिए आपके हिसाब से एक हम एग्जाम्पल आरडीएक्स ले लेते हैं। तो आरडीएक्स जो है उसको सेल नहीं किया जाता, आरडीएक्स के लिए लाइसेंस नहीं है। आरडीएक्स जानते हैं ना, बारूद बम वाला। तो यस सर। नॉर्मल अगर हम पढ़े लिखे की लैंग्वेज में बात करें तो हैजार्डियस गुड्स हम बोल सकते हैं। तो हैजार्डियस गुड्स में पाउडर भी हो सकता है, हैजार्डियस गुड्स में लिक्विड भी हो सकता है, हैजार्डियस गुड्स में कोई सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है। तो ये सब गुड्स जो हैं वो आपके सीज हो जाते हैं उन पे अगर आप काम करते हैं। नेक्स्ट आता है 19th, इशू एनी इनवाइस और डॉक्यूमेंट्स बाय इशूइंग रजिस्ट्रेशन नंबर टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों भाई भाई है। अब क्या है, ए ने तो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया, मगर बी ने रजिस्टर्ड नहीं कराया। ये तो बिजनेस करने बैठ गया कहाँ, मेन मार्केट में।
ये तो बैठ गया मेन मार्केट में। तो मेन मार्केट में जब कस्टमर आ रहे हैं तो इसको यहाँ पर बिल देना पड़ रहा है सेपरेटली अपने प्लेस से। बी जो है वो स्मॉल टाउन में बगल में जा करके बिजनेस कर रहा है, मान लो कपड़े की दुकान है, तो यहाँ पर इसके पास जो है वो बिल बुक नहीं है क्योंकि जीएसटी में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। मगर जब कभी कोई कस्टमर आता है परचेज करने तो बी क्या करता है, यहाँ से ए के यहाँ से बिल ले लेता है और फिर उसी बिल को कस्टमर को जा करके दे देता है। ये बिल इससे लेता है और बिल इसको दे देता है। तो देखिए यहाँ पर बी को रजिस्टर्ड होना चाहिए था, बी रजिस्टर्ड नहीं हुए। गलत काम तो बी ने भी किया। मगर हम ए के सिलसिले में बात करें तो ए ने क्या किया, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ही इस बिल का इशू कर दिया। तो देखो यही चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है, इशू एनी इनवाइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिखा और अनदर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब हो गया बी के लिए, और बी के फेवर में काम कर गया। एनी डाउट? नेक्स्ट नो आते सर। हैं 20 पर। टेम्पर विद और डिस्ट्रॉय और एनी मटेरियल एविडेंस डॉक्यूमेंट। कोई एक ऐसा एविडेंस आपके यहाँ पर है या कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट या एविडेंस जो आपके अगेंस्ट में यूज हो सकता है या किसी भी तरीके से यूज हो और असेसिंग ऑफिसर को इसकी जरूरत भी पड़ सकती है, आपको पता भी है या नहीं भी पता है, और आप उसको क्या करते हो, रजिस्टर्ड को फाड़ डालते हो या डिस्ट्रॉय कर देते हो। देखो यहाँ पर एक टेम्पर कीवर्ड है और दूसरा डिस्ट्रॉय वर्ड है। बुक को बीच में दो पार्ट में फाड़ दिया तो डिस्ट्रॉय तो नहीं किया। अगर पूछा गया बुक्स कहाँ है तो आप कहोगे ये सामने क्या रखी हुई बुक्स। मगर बेटा जो सामने रखी हुई बुक्स हैं वो समझ में आ रही है, पेज इतना फट गया है तो नहीं, तो बुक का अस्तित्व तो है, आपने टेम्पर कर दिया सबूतों को, तो उनके साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। इसके बाद में लास्ट आते हैं 21। तो कुल मिलाकर आज आपने क्लास करी तो इतना समझ में आ गया कि इसमें 21 की बात होती है, और 21 आते आते आपके मन में थोड़ी सी खुशी आ जाती है कि चलो अब फुर्सत हुई, टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है, चलिए तो आप खुश हो जाइए। तो यहाँ पर 21 क्या कहता है, डिस्पोज ऑफ, कूड़े में गए फेंका है, टॉयलेट में गए कागज फाड़ के फेंका है, टेम्परिंग कर दी विद एनी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन्ड, जो गुड्स डिटेन्ड है, सीज कर दिया गया है या फिर अटैच कर दिया गया। तो कीवर्ड आपके यहाँ तीन हो गए, 1 2 3। डिटेन्ड है, सीज्ड है, अटैच्ड है अंडर दिस एक्ट। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है कि जिस जगह गोडाउन था उसी गोडाउन पर उस गुड्स को क्या किया, ताला लगा दिया, सीज कर दिया, मोहर लगा के रोक दिया कि अब ये गुड्स यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। क्लियर, सीज कर दिया। डिटेन्ड, डिटेन्ड देखो किस कंडीशन में है, ये है तुम्हारी एक ट्रक और इस ट्रक के अंदर में तुम्हारे पास से गुड्स जो हैं वो तुम्हारे गोडाउन से मूव हो रहे हैं। तो जो तुम्हारा गोडाउन है इस गोडाउन से तुमने गुड्स को मूव किया, कहाँ ले जाने के लिए, किसी दूसरी जगह ले जाने के लिए, मतलब सेकंड प्लेस पे सेल कर रहे हो किसी पर्पस के लिए, मगर तुम्हारे पास इसके बिल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बीच रास्ते में ये ऑफिसर आ गया और ऑफिसर ने आकर के इसको चेक कर लिया, बिल नहीं है, तो एक केस तो आपके ऊपर लगा कि बिना बिल के आप गुड्स को ले गए, तो आपके ऊपर केस लग जाएगा। दूसरी बात, अब ये गुड्स भी कहाँ जाएंगे, इसको इसी जगह पर ही ये डिटेन्ड कर देगा, इसने यहीं पर इसको रोक दिया, अब आगे नहीं जा सकता, फिर अपने अंडर में इन गुड्स को ये ले लेगा। तो इसी तरीके के गुड्स हैं, सीज किए हुए हैं और अगर अटैच हैं एक्ट के अंडर में, ही शैल बी लाइबल टू पे पेनाल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। कितने की, 10,000 रुपीज की, और अमाउंट इक्वलेंट टू टैक्स इवेडेड। और तो दो बातें हुई, एक तो सबसे पहले 10,000 रुपए का चलिए चालान भरिए, इसको कहा जाएगा। दूसरी बात देखो क्या है, एन अमाउंट इक्वलेंट टू टैक्स इवेडेड, जितना आपने टैक्स की चोरी करी है, जो भी टैक्स की चोरी करी, पर्पस तो यही था यहाँ से मूव होने का, तो वो टैक्स वाला पैसा। तो यहाँ पे देखो और वर्ड है, ये देखो यहाँ से और वर्ड है, तीसरा, और द टैक्स नॉट डिडक्टेड अंडर द सेक्शन 51, ये तीसरा पॉइंट है, तीन। देन और देखो फिर और लगा, चौथा पॉइंट शॉल डिडक्ट, देन पांचवा पॉइंट डिडक्ट बट नॉट पेड,
छठा पॉइंट टैक्स नॉट कलेक्टेड, सातवां पॉइंट शॉर्ट कलेक्टेड, आठवां पॉइंट नॉट कलेक्टेड, कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, नवा पॉइंट। तो ये पॉइंट्स लिखते हैं, मैं एक बार इनको फिर से देखा फेयर करके बताता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। तो इस जगह पर जो गुड सीज हुए थे उनके रिलेशन में क्या क्या बातें हुई हैं। सबसे पहला तो ये 10,000 रुपीज हो गया, ये तो हो गया वन। अच्छा, इसके बाद देखो और लगा है 10,000 रुपए हो गए, या फिर जितना टैक्स चोरी किया वो हो गया दूसरा। फिर तीसरी बात, जो टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था वो नहीं किया, ये तीसरी बात सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग। चौथी बात, डिडक्ट तो किया मगर कम डिडक्ट किया। पांचवी बात, डिडक्ट तो किया, बिल्कुल सही डिडक्ट किया, ना कम ना ज्यादा बराबर, मगर गवर्नमेंट को पे नहीं किया। छठी बात, टैक्स जो कलेक्ट होना चाहिए था 52 का उसको कलेक्ट नहीं किया, मैंने बताया ना शुरू में ही, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स दोनों डिफरेंस होता है। फिर यस इसके सर। बाद में सातवीं बात, यस शॉर्ट सर, यस सर। कलेक्टेड, अगर कलेक्ट करना पड़ा तो कम। देखो जो ऊपर की बात थी वो सारी बात टीडीएस की है, डिडक्ट करने की, और जो ये नीचे की यहाँ बात चल रही है ये टीसीएस की। तो 5 आइटम जो है वो किसके हो गए, टीडीएस के। इसी तरीके से 5 आइटम हो गए टीसीएस के, तो टोटल 10 बातें हो जाएंगी कि नहीं, देखो 7 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट 8 रिलेटेड फिर और हो गया, देन 9, और ये देखो और लगा है डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरी 10, और एक आईटीसी से रिलेटेड था, आप क्लेम जो है वो गलत कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस कंडीशन के अंडर में आ जाती हैं, जिनके ऊपर आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। ये सारे फर्स्ट पॉइंट थे। देन ऐसे ही बेटा सेकंड पॉइंट है, जो एनी रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करता है, ये सेकंड पॉइंट इसी का पार्ट है। और फिर लास्ट में इसी एक्सपेंसेस को लेते हुए थर्ड पॉइंट एनी पर्सन। तो आज नो मैं इसको सर। रीडिंग करने के लिए दे रहा हूँ इतना फैक्टर सेकंड और थर्ड। अगली क्लास में सेकंड और थर्ड के आगे हम लोग बात करेंगे और फिर जनरल पेनाल्टी पे आएंगे।